शीरोज हैंगआउट की 10वीं वर्षगांठ पर भव्य आयोजन, सशक्तिकरण और उम्मीदों का जश्न। आगरा 8 दिसंबर 2024। शीरोज हैंगआउट ने आज अपनी 10वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया। आगरा के सेल्फी पॉइंट पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव की दिशा में शीरोज की प्रेरणादायक यात्रा को रेखांकित किया गया। दिसंबर 2014 में शुरू हुआ शीरोज हैंगआउट कैफे अपनी तरह की पहली पहल थी, जो पूरी तरह से एसिड अटैक सर्वाइवर्स को समर्पित थी। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल पीड़िताओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानपूर्वक स्थान दिलाना था। 10 वर्षों में ये पहल न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुकी है, बल्कि एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसने 300 से अधिक एसिड अटैक पीड़िताओं के जीवन को बदल दिया है। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां, उद्घाटन और विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां। कार्यक्रम की शुरुआत एडीए वाइस चांसलर अरुण मोजी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद सेंट जेएस इंटर कॉलेज सिकरारा फतेहाबाद के विद्यार्थियों ने गीत, नाटक और भाषण प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विचार गोष्ठी और पैनल चर्चा। इस अवसर पर आधुनिक भारत में महिलाओं की हिस्सेदारी पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। पैनल में प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रोफेसर नसरीन बेगम और अन्य विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। दूसरे सत्र में महिला पुरुष संबंधों पर चर्चा हुई, जिसे इरम ने संचालित किया। फैशन शो और शिल्पकारों का सम्मान। कांति नेगी और रोमी चौहान के निर्देशन में आयोजित फैशन शो ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान शीरोज फेयर में महिला समूहों द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों की स्टॉल भी लगाई गई। शिल्पकार महिलाओं को उनकी कला और आत्मनिर्भरता के प्रयासों के लिए छांव फाउंडेशन और बेकोज बेको की संस्थापिका इजासकून द्वारा सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और केक कटिंग। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने केक काटकर जश्न की शुरुआत की। इसके बाद प्रसिद्ध गीतकार सुधीर नारायण और उनके समूह ने अपनी शास्त्रीय संगीत प्रस्तुति से समा बांध दिया। एसिड अटैक गंभीर समस्या पर जागरूकता। छांव फाउंडेशन ने इस अवसर पर एसिड अटैक की समस्या पर जागरूकता फैलाने का काम किया। एसिड अटैक न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि यह पीड़ित के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। छांव फाउंडेशन पिछले 1 दशक से इस समस्या पर काम कर रहा है और पीड़ितों के पुनर्वास, सर्जरी और रोजगार में सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। छांव फाउंडेशन को नारी शक्ति पुरस्कार, वुमन ऑफ करेज अवार्ड और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया है। शीरोज की प्रेरणादायक यात्रा को फिल्म छपाक और टीवी शो सत्यमेव जयते जैसे मंचों पर भी सराहा गया है।
हमारे नन्हे कलाकारों ने उनकी प्रस्तुति से ऐसा लगा मानो स्वयं शिव शंकर का आशीर्वाद इस कार्यक्रम पर बरस चुका हो और वाकई उनकी मेहनत और उनकी कला सराहने लायक है। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब मैं हमारी उनकी डायरेक्टर शैली सरस्वती जी को स्टेज पर बुला। मूवी देखने जाते तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे राइटर, डायरेक्टर, एडीपी कौन कौन है। तो हमारी शिव स्तुति के पीछे हमारी शैली जी हैं यहाँ पर। एक बार शैली जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। शैली मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर दो शब्द अपने बच्चों? ये शो आयोजित करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे बीच मौजूद कोई बाधा नहीं है जिसे पार ना किया जा सके। और अब हमारे बीच नेक्स्ट रिक्वेस्ट द फाइनल स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ द डे इज नाउ फाउंडेशन करके जिन्होंने दिया गया है कि नाउ शी कैन रिप्लेस द ही। और इसका जो मेन पर्पस है वो जो हमारे एसिड सर्वाइवर्स हैं जिन पे कभी ना कभी एसिड डालकर वो हादसा उनके साथ हुआ, जिसके वो विक्टिम रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। लोकलाइट्स को भी जितने भी टैलेंट उनके अंदर है और आप सब ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके साथ ही साथ आगरा के हर राजनीतिक हो, हर तरह से आप उससे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप अपनी तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक एक हाथ से ताली उठनी चाहिए। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे मध्य पधार चुके हैं और अब मैं राशि, अगर आप यहाँ पर हैं, बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं, कृपया मंच पर आइए। महेश जी, महेश भैया आप आ जाइए। महेश धाकड़ आइए, आप भी आइए। ये सभी सांस्कृतिक लोग हैं जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे। साथ ही मैं और अब शिरोज हैंगआउट के जितने भी आलोक जी, आशीष जी, कृपया करके मंच पर आए। Yeah, we would like to, because each and every one of you have जो टॉक हो रही थी, डिस्कशन, आर दे अराउंड? वो हैं भी यहाँ पर, चलेगा, कोई बात नहीं। इस कार्यक्रम को और गौरव प्रदान करें से भी भाई आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। तम सो माँ ज्योतिर्गमय, bring me to light from darkness. अनिल भाई प्लीज। आशीष जी, आपका भी हाथ इसमें लगना चाहिए। आशीष कहाँ चले गए? राशि हमारी एक वरिष्ठ कलाकार हैं, कथक आगरा की शान है कथक। जी जी आइए प्लीज। अब इसे कहते हैं कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान करना, और वो गरिमा आप सबके यहाँ आने से हम सबको मिली है। मैं वाले व्यक्ति और शहर से सभी आई विभिन्न विभूतियां और बहुत सारे दर्शक और हमारी सारी यहाँ बहनें उपस्थित हैं। एक्चुअली मैं जब पिक्चर देख रही थी तो बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा हालांकि मैं देख पाई, शायद मेरे आने से पहले थोड़ा निकल चुकी थी, लेकिन उसके डायरेक्टर भी यहाँ आए हुए हैं। क्या आए हैं? क्या कौन है? जरूर सुन रहे होंगे। शॉर्ट थी पर मैं चाहती हूँ कि उसमें थोड़ा सा 2 मिनट का और एक तो अंश जोड़ दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि दौर बदल चुका है
और इतनी दयनीय और इतनी असहनीय स्थिति में महिलाओं को मत दिखाओ जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। अगर उसमें उसका जवाब भी दे दिया होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ये बड़ा ऐसा अधूरी सी। और बढ़ा दो आप, क्योंकि और भी शायद बहुत सारे मंचों पर आप इस मूवी को दिखाओगे। अगर मैं शहरोज की बात करूं तो इसलिए भी मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ सारी जितनी भी ये सारी बच्चियां शुरू हुआ था 13 में कैंपेन स्टार्ट किया था, राइट। जब ये नहीं था तो इसका जब इसका फाउंडेशन रखने की जब सबको सलाह दी गई थी, मोटिवेट किया था, तो उसमें से एक मैं थी। एक मैं नहीं थी, मैं ही थी। आप हैं गीता जी, जानती है ना। और उस बार जितना भी इनको स्थापित करने के लिए जितना भी सहयोग किया गया था, वो चाहे लायंस क्लब के द्वारा हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, वो सारा स्टैंडिंग जो थी वो हमारे क्या प्रभु की प्रेरणा थी, लेकिन माध्यम हम बने थे। और ये बहुत ही तकलीफ वाली बात थी, लेकिन जब बहुत सोच विचार करके ये कहा गया, ये सोचा कि इन बच्चियों को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ये कैसे इस लायक हो कि कुछ हो, तो शायद इनके यहाँ सबसे पहले चाय पीने भी मैं ही गई थी जब इन्होंने किया था, राइट। तो मैं इन लोगों से बहुत दिल से जुड़ी हूँ, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि समय की कमी होती है। दूसरा एक ये लगता है कि आपने अगर कोई चीज़ स्थापित कर ली, अगर उसको उसमें और सारे लोग जुड़ते चले जाएं तो लगता है कि ये काफिला होता था कि नहीं आती थी। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और मैं ये कहूँगी कि जो आपको देख के या पिक्चर को देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये समाज सड़क पे घूमते फिरते ये सब इंसान है। इसमें हम इंसान ही कह सकते हैं, इनको जानवर तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनमें से भी जानवर कोई इस टाइप के निकल आते हैं कि जो इस तरह की हरकत कर बैठते हैं, वो निश्चित रूप से कोई विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। सही जिसकी सोच बूझ, जिसका अकल थोड़ा सा भी काम कर रहा होगा, वो तो कम से कम ऐसे अंजामों को, ऐसे हादसों को अंजाम नहीं देगा। बन गए हैं उनके इतने सजा के इतने सुनने को मिलते थे कि कहीं भी सुनने को मिल जाता था, वो स्थिति आज नहीं है। तो मैं इसलिए लेकिन चीजें कम नहीं होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें कम भी होती हैं, क्योंकि ये दुनिया है और बहुत बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तरह तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कम होती है, हादसों में बहुत कमी आई है। लेकिन मैं दिल से कह सकती हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाज के, और भी जिन लोगों को तुम्हें नहीं देख रहे हैं, वो दिल से तुम्हारे साथ हैं। सबका हम जिंदा हैं, हमारी आत्मा जिंदा है। किसी के में भी कभी एक कोई हादसा होगा, लेकिन जब अफसोस, जब पता चलता है कि जब वो हादसा हो चुका होता है, तो उसके साथ ये नहीं कि हम हादसे के साथ अपने आप को ख़त्म कर दें। अगर भगवान ने हमें जिंदा रखा और हमें सांसें दी हैं, चाहिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ, क्योंकि कभी भी कोई बीमारी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। लोगों को कैंसर हो जाता है कई बार, किसी का कोई हाथ, किसी का शरीर का कोई अंग, कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि नहीं पता चलती हैं, लेकिन फिर भी हम जीते हैं ना। तो इसलिए कभी भी अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी लूज मत करना। और आपका जो विश्वास है ना, उसको अगर आप जिंदा रखोगे तो जिंदगी की कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी भी फील्ड में कोई हरा पाएगी। तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को बहुत शक्ति दें और आप सब लोग बहुत आगे बढ़ें। और हमारी अगर कहीं भी ज़रूरत है, अगर मैं वो व्यक्तिगत मेरे में या मुझे अगर आयोग की कहीं ज़रूरत है, तो 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाजे खुले और मैं हाजिर हूँ। तो बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि आपके फरीद सिंह कैरो साहब भी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत इस्तकबाल। आपकी तालियां नहीं बज रही भाई, इतना ये यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों के लिए मैं शिरोज हैंगआउट की तरफ से आशीष जी, आशीष जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आज के यहाँ आए हैं, उनका आभार धन्यवाद देने का कष्ट करें। थैंक यू सर। मैं पहले तो मैम का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि मैम कैफे आई थी बहुत पहले, मेरी मुलाकात नहीं हुई, मगर मैम का फ़ोटो लगा था कैफ़े में तो मैं रिकग्नाइज़ कर पाया कि मैम थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आप
ने इस विषय के बारे में पहले से परिचित हैं, ये अच्छी बात है। मुझे जान के लगा कि आप इस तरह के मुद्दों पे लगातार बोलती हैं और जिस तरह से आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका और उत्तर प्रदेश महिला राज्य आयोग का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे साथ में ऐसी मुहिम है जो एक व्यक्ति के माध्यम से संभव नहीं है। इसमें प्रशासन, शासन और समाज के लोग जब अपने इनपुट डालेंगे, अपने विचारों को उसमें समाहित करेंगे, किसी समाज को भारत जी का सर्टिफिकेट उनकी सिस्टर ले रही है हमारे बीच। कुंजन शर्मा, मिस सोनिया शर्मा, we feel honored to Miss Raksha, we are really so privileged that we have a so more amazing and a वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी। वीर स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव, वीर स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव। भारत में भर दे, भारत में भर दे, भर दे वीणा वादिनी। जननी ज्योतिर्मय निर्जल काट अंधेर तम, हर प्रकाश भर कलिश भेद तम। हर वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी, वरदे कल्बे माहौल में लारज़ाए शरर जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस के यकरंग है आज। मैं जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत में पिघल जाती है। पाँव जिस राह पे रखती है फिसल जाती है, बन के सिमाब हर एक सर। जिंदगी जेहद में है सब आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत खाम गेसू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर मचलना है तुझे, उठ मेरी तुझे। कैफी आज़मी साहब ने लिखा था अपनी बेटी के लिए, शबाना आज़मी के लिए, और उस दौर में इसीलिए क्योंकि उस दौर में ये बात हो रही थी, इसीलिए हम जैसी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और हम यहाँ तक आ गए हैं। मगर एक नेगेटिव एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे कि पुराने स्पीकर्स ने भी कहा, लग जाएंगी, गैस भरवाने लगेंगी, बिजली के बिल भरने लगेंगी, कंप्यूटर्स चलाएंगी करते हैं। तो फिर एक नेगेटिविटी पैदा होती है जहाँ पर पुरुष यूजलेस होने लग जाते हैं।
कि भैया हम तो कमा भी लेंगे और हम तो घर का भी काम कर लेंगे, दोनों ही काम हम कर लेंगे, अब हम डबल मेहनत करेंगे। मगर उस मेहनत के दौरान कई बार ऐसा आई एम सो लाइक सफिशिएंट, अब उस मैन को जो कि 20 साल पहले रोटी बनाना नहीं सीख, फाइनेंशियल सशक्तिकरण की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, नहीं करते हैं। मगर जब वो बच्चे होते हैं, आप उन पे आपको बुरा नहीं लगेगा कि एक पुरुष बच्चे के साथ अगर एक सर्टेन वे में, एक सर्टेन तरीके से उसका भी जो बिहेवियर, उसका आपस में जो लोगों के साथ दिक्कत है, वो अगर वो कभी हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि रीमा अहमद जी एक बच्चे को रेस कर रही हैं जो कि पुरुष हैं, और उस बच्चे को किस किस डिफिकल्टीज का सामना हो सकती है, पैदाइशी नहीं होती है, लेकिन एक कुछ माहौल ऐसा होता है, कुछ मर्दों को अपने आप को एक्सप्रेस करने की इजाज़त भी कुछ ऐसे वायलेंट या अग्रेसिव फॉर्म्स में ही दी जाती है कि वही उनकी आदत बन जाती है कि अगर किसी चीज़ से तकलीफ़ है तो वो गुस्से में निकल रही है, किसी चीज़ से परेशानी है वो गुस्से में निकल रही है, कुछ कहना चाहते हैं तो वो चिड़चिड़ाहट में निकल रहा है, कुछ परेशानी है तो वो झुंझलाहट में निकल रही है। लेकिन सीधी तरह से आराम से बैठ के बात कर पाना, बहुत सारे लड़के इससे डील करते हैं, नहीं समझ में आ पाता, तो उनकी पर्सनैलिटी उस तरह से शेप हो जाती है। तो हम अपनी ये कहानी लेके चले थे कि हम बड़े हीरो बनेंगे और सारी कहानी पलट देनी है मुझे, एकदम नई स्टोरी, और ऐसा चमचमाता हुआ लड़का होगा मेरा कि सब देख के कहेंगे उसे कि ये मॉडल मर्द यही होना चाहिए। मगर सवाल, प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आप रह रहे एक माशरे में, एक समाज में, एक सोसाइटी में, जहाँ एक चलन है, जहाँ चाहे वो जिम्स कह लो या वो नहीं है तो आप लड़के नहीं हैं। अगर आप बुलिंग, जैसे मेरे बेटे के साथ जब वो 9-10 साल का था, स्कूल में भयंकर बुलिंग हुई मज़हब को लेके, इस बात को लेके कि उसकी माँ डिवोर्सी है, उसका बाप आसपास नहीं नज़र आता, भयानक बुलिंग। तो शुरू में तो वो बर्दाश्त करता रहा, हम भी उसे महात्मा गांधी वाला बिना थप्पड़ नहीं मारना और एंड ऑल ऑफ दैट मैं ये सिखाती रहती थी। बिना ये, जहाँ मार कुटाई ही डायलॉग है तो वो क्या करेगा? इवेंचुअली ही ऑल्सो टर्न्ड अराउंड एंड स्टार्टेड हिटिंग ऑल द किड्स। तो स्कूल से बड़ी शिकायतें आने लगी और मेरा दिल जो है बिल्कुल व्हाट हैव आई डन, मेरे से कहाँ गलती हो गई, मुझसे एकदम मैं